बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में 20 फरवरी को जो मैट्रिक का हिंदी में एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं। देखो कुछ ऐसे तरीके जिसको अप्लाई करके बहुत आसानी से आसान तरीके से आप हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का तो चिंता छोड़ ही देना है, लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसका भी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। चलिए क्या वो चीजें जानते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि जो हिंदी में प्रश्न करता है वो पैटर्न जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक में जो हिंदी का पेपर है उसका पैटर्न में ऑब्जेक्टिव करता है कम से कम 100 को, जिसमें से मात्र कितने ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हमें जवाब देना होता है। यानी 50 नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है जो हिंदी का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव करता है। यानी 50% आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50% सब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव का कैसे जवाब दे, सोचिए जो लड़का किताब नहीं पढ़ा होगा, जो चैप्टर्स पढ़ा नहीं है, वो जो व्याकरण पढ़ा ही नहीं है, वो कैसे ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएगा, वो सिंपली नहीं दे पाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका के बिना पढ़े भी आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, तो वो तरीका मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़िए और यहाँ पर आपको 8:45 तक 8:30 तक मतलब लेटेस्ट 8:45 होगा, इसके मतलब 8:45 तक आपको सही ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आपको मिल जाएगा, पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का चिंता करना छोड़ देना है। बात रही अब लॉन्ग की, तो लॉन्ग जो है ना गद्यांश, लॉन्ग में आपका 20 नंबर का गद्यांश पूछेगा। अब आप सोचेंगे सर गद्यांश कैसे है, देखो क्या है, देखो जैसे इंग्लिश में पैसेज पूछता है ना 20 नंबर का, पैसेज का मतलब उसी में से चूज करके लिखने वाला है, उसी प्रकार से हिंदी में गद्यांश भी पूछता है। गद्यांश का मतलब गया उसी में से आपको दिया रहेगा, उसी से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा और उसी में से चुन चुन के आपको लिख देना। तो ये तो हिंदी का, इसमें सारे बच्चे आसानी से इसका जवाब दे पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। ये 20 नंबर का गद्यांश हो गया। अब आते हैं निबंध की बात करते हैं। निबंध देखिए 10 नंबर का करता है हिंदी में। निबंध का मतलब क्या हो गया, जैसे मान बोले किसी एक पर निबंध लिखे 250 शब्दों में, अब होली दे दिया, सरस्वती पूजा दे दिया, भ्रष्टाचार दे दिया, आतंकवाद दे दिया, पर्यावरण दे दिया, कोविड-19 दे दिया, बहुत सारे ऐसे वर्ड दे दिए, उसमें से किसी एक प्रमुख निबंध लिखना। तो निबंध का मतलब होता है उसके बारे में जितना जानते हो उतना लिख दीजिए। तो निबंध का कोई तरीका नहीं बताऊंगा, बस इतना बताना चाहूंगा कि जितना, मान लीजिए कंप्यूटर पर लिख रहे हैं निबंध, तो कंप्यूटर के बारे में जितना जाने उतना लिख दीजिए, जितना जान रहे हैं। ठीक है ना, शुरुआती थोड़ा सा लाइन आकर्षक लिखिए, थोड़ा सा अंतिम लाइन आकर्षक लिखिए, बीच में जितना हो सके अलग अलग वो सब डाल सकते हैं, एकदम सिंपली है। ठीक है, तो इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। आप 10 नंबर किताबी प्रश्न करता है, अगर आप किताबी प्रश्न कम से कम लगता है कि 30-40 को याद कर लेते हैं, मैंने जो गेस किया गया किताबी प्रश्न है भैया आपका सारा 2 नंबरिया प्रश्न जो 5 को पूछता है वो लड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर किताबी प्रश्न का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको चाहिए 20-25 को है वो चाहिए, तो आप व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर सकते हैं 76 450 29 149। अब बात करते हैं, देखो 5 नंबर का पत्र आता है। पत्र का मतलब है लेटर, लेटर का मतलब आवेदन, आवेदन का मतलब एप्लीकेशन। देखो तो 5 नंबर का बोल देगा एप्लीकेशन लिखने के लिए। जिन जिन बच्चों लोगन के हिंदी में पत्र ना लिखा होता है उनका लोगन के डिस्क्रिप्शन में लिंक देवल गल जरूर देख लो। ठीक है ना, देखो तो पत्र जो आता है वो कितने 5 नंबर का करता है हिंदी में पत्र, यानी पत्र का मतलब क्या हो गया, लेटर्स, आवेदन इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रधानाचार्य से छुट्टी लेना है या बिजली शिकायत के लिए आपको जेई के पास कंप्लेन करना है, तो कहीं ना कहीं एक लेटर आपको 5 नंबर का देता है। तो लेटर जिसको लिखने नहीं आएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर देख लेंगे। और उसके बाद व्याख्या करने वाला 5 नंबर का प्रश्न आता है। व्याख्या करने वाला, जैसे मान लो कोई कविता का पॉइंट उठा दिया, ठीक है, कविता कोई उठा दिया, अब बोला कि सब प्रसंग व्याख्या करें, अब इसका व्याख्या करना। तो व्याख्या करने का मतलब क्या हो गया, लिख देना है। देखो मान लीजिए कि आपको कोई कविता का 2-3 लाइन दे दिया, हमको पता ही नहीं कि किस चैप्टर्स का और इसके लेखक का, लिख देंगे यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसके लेखक महान है, इतना लिखेंगे। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लेखक महान है, इसमें कहा गया फलाना चिला, लिख दीजिए। अंत में बस कुछ नहीं, मतलब शुरुआती लाइन आपका आकर्षक होना चाहिए व्याख्या करने वाला में। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा ही बताया जाता है। ठीक है, मान लो 3-4 लाइन आपको कविता में व्याख्या करने के लिए दे लिखेंगे, यह लाइन बहुत ही आकर्षक है, इसके लेखक मान है, और उसके बाद कुछ लिखिए इस लाइन में ये कहा गया वो कहा गया, डिस्टेंस जो डालना अपने से भाषा डाल सकते हैं, इस तरह से व्याख्या करना है। देखो सुंदर राइटिंग के साथ अगर जवाब देंगे तो इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो ध्यान से समझते हैं, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का निबंध, 10 नंबर किताबी प्रश्न, 5 नंबर का लेटर और 5 नंबर का व्याख्या करने वाला, जोड़ेंगे 100 नंबर हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव का चिंता करना ही नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको टाइम से 8:45 तक फर्स्ट सीटिंग का और सेकंड सीटिंग का लगभग 12:45-1 तक आपको मिल जाएगा सही ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरी बात है गद्यांश, गद्यांश तो पढ़ के लिखना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निबंध क्या होता है, जितना उसके बारे में जानते हो उतना लिख दिए, वो निबंध हो गया। किताबी प्रश्न चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। पत्र और व्याख्या करने वाला, इन दोनों का तरीका जो है आपको सीख लेनी चाहिए, कैसे लेटर लिखना है हिंदी में और कैसे व्याख्या करना प्रश्नों का। व्याख्या करना तो मैं बता दिया, पत्र लिखने का तरीका जिनको पता नहीं होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा। निबंध लिखने का भी अगर तरीका आपको पता नहीं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाकर सारे बच्चे देख रहे। और 20 फरवरी को पूरा का पूरा हिंदी में
में सारे प्रश्नों को रगड़ के आना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कम से कम हिंदी में आपको 95+ नंबर लाने हैं। अगर मेरे बताए गए तरीकों को फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि 95+ नंबर आ जाएंगे। और हिंदी का पूरे चैप्टर्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बताएगा वही पढ़े। गद्यांश पढ़ लीजिए, निबंध पढ़ लीजिए, किताबी प्रश्न पढ़ लीजिए, व्याख्या कर लीजिए और पत्र लिखना सीख लीजिए। बस देखिए आपका आसानी से प्रश्न आसानी से आपका 95% यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। तो सभी बच्चों के पास हिंदी के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।